और रवि तारावली का अहम जो योगदान रहा है गुला ब्लॉक समिति में चेयरमैन बनाने को लेकर। ये जो गेम हुई है इसमें क्या था, गुला की जनता का ये उम्मीदवार था, सर्व साझा उम्मीदवार था गुला की जनता का। और जीत देखकर कोई साथी आगे आके खड़ा हो जाए तो मेरे हिसाब में वो छोटी राजनीति और छोटी मानसिकता है। और हमारे साथ परिवार की बैठ के जो कमिटमेंट हुई थी उसी कमिटमेंट के ऊपर वोट डाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से चेयरमैन ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो अपने आप क्लियर कर देंगे कि हम किस तरह से बने हैं। ये विधायक की नीतियों के खिलाफ तो ये चेयरमैन बना है। विधायक उस दिन सीवन में भी नहीं नजर आए और विधायक यहाँ कैसे नजर आते, ये मुंह के ऊपर तमाचा लगा है। दोनों हलके के अंदर दोनों चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। इस बात से विधायक जी को उनका आईना नजर आ गया। सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डली है, मुझे इसकी बहुत खुशी है क्योंकि ये सीट मुख्यमंत्री जी की झोली में डली है। समिति के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो गेम चेंजर रवि तारावली हमारे साथ मौजूद है, जो भाजपा से अभी पद भी उनको नवाजा गया, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से है जो जोड़ तोड़ किया गया और रवि तारावली का अहम जो योगदान रहा है गुला ब्लॉक समिति में चेयरमैन बनाने को लेकर। आइए इनसे बातचीत कर रहे हैं। रवि जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को भी, आप यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत बधाई जी। सर आपको सबसे पहले पद के लिए बधाई और जो आपने गेम चेंजिंग किया है यहाँ पर भाजपा को लेकर, तो किस प्रकार से कम समय में आपको पद भी मिला है और गेम चेंजर भी आप बना रहे हैं। सीवन में भी आपने ही ब्लॉक समिति में बनाया, तो किस प्रकार देखते हैं जीत को लेकर? देखिए क्या है, यहाँ के जो लोकल विधायक जिसको ईश्वर सिंह जी को यहाँ अपने कुछ दिन पहले विधायक जनता ने, गुला की जनता ने बनाया था 3 साल पहले, उन्होंने सिवाय गुला को जातिवाद के अलावा और कुछ नहीं दिया। उसी बात से जनता ने मतलब कि उनको आज आईना दिखाने का काम किया है। 3 दिन पहले हमने सीवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी का वाइस चेयरमैन बनाया और उसी कड़ी में आज यहाँ से डिम्पल रानी जो चेयरमैन बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सीट ये झोली में गई है और वाइस चेयरमैन गुरविंदर गगड़पुर जी बने हैं। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो गेम हुई है इसमें क्या था, गुला की जनता का ये उम्मीदवार था, सर्व साझा उम्मीदवार था गुला की जनता का। और मैं पूरे भागर नगर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी जोड़ी में ये सीट डली और उन्होंने मुख्यमंत्री जी गठबंधन होने के बावजूद जजपा और भाजपा का विरोधाभास रहा है और अभी भी जजपा कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है और अपना नाम लगाने के ऊपर नजर आ रही है कि हमारा जीता है। देखिए वो तो होता ही है, क्योंकि जजपा अपने श्रेय लेने की कोशिश में तो ये सबसे आगे रहते हैं और वो तो परिवार है, जो ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो अपने आप क्लियर कर देंगे कि हम किस तरह से बने हैं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था उसको 9 मत मिले हैं। अब जीत देखकर कोई साथी आगे आके खड़ा हो जाए तो मेरे हिसाब में वो छोटी राजनीति और छोटी मानसिकता है, क्योंकि यहाँ जो डिम्पल रानी बनी है ये भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और हमारे साथ परिवार की बैठ के जो कमिटमेंट हुई थी उसी कमिटमेंट के ऊपर वोट डाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से चेयरमैन। जैसे ही चेयरमैन निकल कर सामने आई तो जजपा के जिलाध्यक्ष साथ में खड़े होते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं अपना दाव, कहीं ना कहीं अपनी छाप लगाते हुए नजर आए हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जबकि कुलवंत बाजीगर एक तरफ यहाँ खड़े थे, दूसरी तरफ यहाँ खड़े थे, तो जनता क्या करे? जनता बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टी अपने अपने दाव खेल रही है। देखिए बात ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि बागल जो परिवार है, जो बेटी हमारी बनी है, हमारी बहन बनी है, उनका व्यक्तिगत रसूख है, व्यक्तिगत रसूख उनका मेरे साथ भी है, व्यक्तिगत रसूख के नाते उन्होंने और वोट भी लिए होंगे। मैं व्यक्तिगत किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे साथ जो बैठकर बात तय हुई थी, उस बात तय हुई थी, उस बात के तहत ही उसको डिम्पल रानी जी को भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक समिति के मेंबर थे उन सब ने वोट करी है। और उस समय गर्माही भी दिखी एक दूसरे के लिए, गुस्सा भी दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि व्यक्तिगत उम्मीदवार किसी का हो ना हो, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डली है, मुझे इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि ये सीट मुख्यमंत्री जी की झोली में डली है। इसी तरह से सीवन की सीट भी मुख्यमंत्री जी की झोली में गई है और हमारे लिए ये खुशी का वक्त है, इससे बड़ी खुशी कोई और हो नहीं सकती। गुला हल्के के विधायक नहीं नजर आए, कहीं ना कहीं जजपा पार्टी से पदाधिकारी तो नजर आए परंतु विधायक नहीं नजर। देखिए विधायक की नीतियों के खिलाफ तो ये चेयरमैन बना है,
विधायक उस दिन सीवन में भी नहीं नजर आए और विधायक यहाँ कैसे नजर आते। अगर मौजूदा विधायक उस उम्मीदवार के साथ ना होता तो परिस्थितियां कुछ और होती, क्योंकि मौजूदा विधायक की खिलाफत में ही अपने ये सब कुछ हुआ है। जजपा की हार का कारण आप विधायक जी को बिल्कुल देखिए, जजपा की हार का कारण और यहाँ जो बहन हमारी डिंपल बनी है उनकी जीत का कारण यहाँ का मौजूदा विधायक है, क्योंकि मौजूदा विधायक ने जिस तरह से 3 साल के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दिया है, हर सीट पर उसने जातिवाद को सोचकर ही ऑफिसर को लगाने की कोशिश यहाँ की है, उनके ये मुंह के ऊपर तमाचा लगा है। दोनों हलके के अंदर दोनों चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। इस बात से विधायक जी को उनका आईना नजर आ गया कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी हैं, विभाग जननायक जनता पार्टी के पास है, उसके बावजूद जननायक जनता पार्टी का विधायक है और विधायक के कहने पे एक सड़क का पंचर तक नहीं लगा किसी के ऊपर, सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो विधायक को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि अभी भी जो 1.5 साल बचा है वो उस 1.5 साल के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो उन सड़कों के लिए वो डिप्टी सीएम के सामने जरूर जाकर ये बात ऑन कैमरा कह रहे हैं सब कुछ सही है, गुला में तो बिल्कुल अच्छी सड़कें बनवा रखी हैं। ऑन कैमरा वो कह रहे हैं सड़कें सही हैं। कुछ दिन पहले अखबार में वो ये कह रहे थे अगर सड़कें ना बनी मैं जननायक जनता पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। तो एक बात समझ नहीं आती कि उनका पहले वाला बयान ठीक था या अब वाला ठीक है। रैली में तो गए थे, रैली में तो इसलिए गए क्योंकि उनको वहां से भी पत्ता कटता साफ नजर आ रहा है, उनको डिप्टी सीएम ने भी मुंह लगाना छोड़ दिया है, तो इसलिए उनको अपना आईना नजर आ रहा है। और विधायक जी को गुला की जनता ने भी आईना दिखा दिया, ये बात साफ है जी। तो ये थे हमारे साथ रवि तारावली जी, जिन्होंने जो गेम चेंजर साबित हुए इस चुनाव में, क्योंकि जो 6 वोटें हैं वो इन्होंने दिलाई और कहीं ना कहीं अगर भाजपा में कद बढ़ता हुआ रवि तारावली का नजर आ रहा है।